दोस्तों नमस्कार। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ जो हर साल दशहरा में रावण की पुतला जलाते हैं। तो हर साल दशहरा में रावण की पुतला जलाने वालों, धिक्कार है तुम पर। जो एप्स्टीन के साथ हमारे यहाँ से कुछ लोग गए, उसके साथ सालों साल संपर्क रखे और सालों साल उसके साथ मस्ती किए, रंगरलिया मनाए। उनके बारे में दो शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता क्योंकि आप अंधभक्त हो। धिक्कार है तुम पर, थू है तुम पर जो रावण की पुतला जलाते रहते हो। रावण में लाख बुराइयां रही होगी, पर वो सीता जी को उसके फार्म में, अशोक वाटिका में रखा था और सीता जी की देखभाल के लिए उनकी चारों तरफ वो उसकी जो महिला आर्मी है, जो महिला रक्षक है, उनको रखा था। जो रावण सीता जी को उठा के ले गया भारत से श्रीलंका तक, अगर ये कहानी सच है, भारत से श्रीलंका तक वो सीता जी के साथ जो चाहता वो कर सकता था। सीता जी के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। सीता जी के पास अगर कोई अलौकिक शक्ति होती तो वो रावण जब उसको खींच के ले गया तो वो खुद की बचाव कर सकती थी। ऐसा नहीं कि सीता तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी रावण के साथ तो गई नहीं थी। रावण ने खींच के लेके गया था, जो ग्रंथ में लिखा है। पर यहां जो रावण कहते हुए रावण के अपमान हो जाता है। अगर एप्स्टीन को रावण के साथ तुलना की जाए तो रावण की अपमान हो जाती है। कहीं ये नहीं लिखा कि रावण किसी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करता था। नाबालिग बच्चियों को प्रेग्नेंट करके उनकी जो नवजात शिशु जन्म होते थे उनकी मांस खाता था। छोटे छोटे बच्चों को डरा के उनका कोई साइंटिस्ट उनको क्या बताता था, उनका खून निकाल के पीता था। ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के जरिए जो तथ्य आए हैं वो तो मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। जैसे रावण के बारे में हम ग्रंथों से पढ़े, पर एप्स्टीन तो तरोताजा, मतलब वो तो अभी अभी मरा है, उसको मार दिए। और जो हमारे यहाँ से जाके एप्स्टीन आइलैंड में रंगरलिया मना रहे थे वो खुद को साधु बताने में लगे हैं। और हमारे गोदी मीडिया तो है ही, थोड़े से पैसे के लिए ईमान के अपनी माँ बहन को बेच खाते हैं। और इधर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा। जैसे हनुमान मंदिर छोड़ के मस्जिद में रहते हो, हनुमान ये मंदिर छोड़ के चर्च में रहते हो। मंदिर कम पड़ जाता है तो मस्जिद और चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा करते हैं। ये जो क्या के राक्षस राज चल रहा है और ऐसे लोगों को धिक्कार है, थू है। जो एप्स्टीन के साथ यहां से जाके जो लोग मिले उनके बारे में दो लफ्ज मुंह से नहीं निकलता क्योंकि उनके तलवे चाटते, उनसे पैसा खाते हैं। और ऐसा नहीं कि एप्स्टीन सिर्फ एक तस्कर नहीं था, एक क्रिमिनल नहीं था, नरभक्षी था। वो इंसान का मांस खाता था। और यहां से जो लोग जाते थे
उसके आइलैंड में तो सारे रंगरलियां मनाते थे। तो ये लोग इतना साधु है कि एप्स्टीन इनको रोटी के साथ भिंडी या बीन भाजी खिलाता होगा, रोटी दाल खिलाता होगा, ज्यादा से ज्यादा पनीर पकोड़ा खिलाता होगा। धिक्कार है। अगर रोटी भाजी खाना ही था या दाल रोटी खाना ही था, वो तो घर में खा लेते, बीबी छोड़ के, घर बार छोड़ के, और देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए वहां क्यों जाते थे? यहाँ से भी बच्चियों को तस्करी की गई होगी, और भी मामले आएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो वैसे भी एक बड़ा व्यापार है। पर साथियों, उन लोगों को मैं और एक बार कहना चाहती हूँ, जो रावण की पुतला जलाते हो ना, एप्स्टीन के साथ यहाँ से जो लोग गए थे, मिले हुए थे, जो प्रमाण मिले, उनके बारे में आपकी मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलता, मुंह में ताला लग गया है। धिक्कार है तुम पर, थू है। जय जगन्नाथ।